नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज यूट्यूब पर लगभग 4-5 दिनों से घमासान मचा हुआ कि अंजना ओम कश्यप, जो कि एक पत्रकार हैं आज तक टीवी पर और बहुत अच्छी पत्रकारिता करती हैं। सरकार के प्रति इनकी संवेदना हमेशा रहती है और चाटुकारिता और तलवे चाटने का तो इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। कहीं भी जाएँ, इन्हें कितना भी शर्मिंदा करे पब्लिक या वहाँ पर कोई भी इनको शर्मिंदा करे, फिर भी इनकी आँखें नहीं खुलती। ये लाज शर्म को एक किनारे रखकर पत्रकारिता को एकदम से चाटुकारिता के चरम पर ले जाने का काम किया है इन्होंने। और इन्होंने एक ऐसी वाणी शब्दों का उपयोग किया है जो शिक्षक इतने समय से लगातार मेहनत करते हुए जीवन के लगभग 20 से 25 साल शिक्षा व्यवस्था में लगा दिया, अच्छे-अच्छे छात्रों को उनके जीवन को बेहतर बनाने में कर दिया। वो इनको सिखा रही हैं कि वो 2 कौड़ी के टीचर हैं। तो इनके लिए तो शब्द कोई भी बोला जाए वो कम ही रहेगा, क्योंकि जो दिन भर प्राइम टाइम में हिंदू मुसलमान करता हो और कोई दूसरा जो सरकार अगर मोदी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट है पक्ष विपक्ष में, उसकी आलोचना ना करके सिर्फ चाटुकारिता करता हो। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जर्मनी और जगह अलग-अलग देशों की यात्रा करके गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे मेलोडी और आप देखेंगे झालमुड़ी को दिखाया, जबकि मेलोडी चॉकलेट क्या है, वहाँ पे क्या-क्या भारत के लिए करार हुए, उन सब चीज़ों को ना बता कर के वो मेलोडी पर बहस करती है। तो ऐसे चाटुकार पत्रकार से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बुरी बात है कि जो हमारे शिक्षक जो मेहनत कर रहे हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में शिक्षा व्यवस्थाएँ दे रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो चलिए देखते हैं इनकी पत्रकारिता जो है कितनी अच्छी है। लगभग 175 देश जो दिया गया है यहाँ पे, उससे भी ज़्यादा 187 देशों की जो लिस्ट आई थी अपना प्रेस इंडेक्स का, उसमें भारत का स्थान 157वां है, 157 है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो पत्रकारिता है, चाटुकारिता है, सरकार के प्रति जो इनका निर्वहन करने का है कि उसके प्रति सरकार के प्रति संवेदन रहना है, पब्लिक के आम मुद्दे को नहीं दिखाना है, तो वो ये बराबर ही करते जा रहे हैं। साथ ही साथ टीचरों को ही इन्होंने क्या कर दिया, अपने घेरे में लग दिया। तो मेन मुद्दा क्या है कि ये जो मुद्दे हुए थे अभी एग्ज़ाम लीक के, आप देख ही रहे हैं कि यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हुआ था, उसके पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर सीबीएसई के पेपर में भी धांधलियाँ पाई गई हैं। साथ ही महँगाई जो बढ़ी है, पेट्रोल डीज़ल की महँगाई बढ़ी है, पब्लिक के ऊपर बढ़ते भार को ना दिखा करके वो लोगों का ध्यान भटकाने का पूरा कोशिश कर रही हैं। और इसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं परीक्षाएँ जो है लगभग 2019 से 2020 के बीच में लगभग 70 मेजर परीक्षाएँ जो लीक हुई हैं गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड, नौकरी भर्ती जो एसएससी, पीएसआई, यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये लगभग हर अलग-अलग स्टेट्स में जो भी परीक्षाएँ हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले आए हैं। उन सभी मुद्दों को ना उठा करके ये क्या करती हैं कि जो मेन मुद्दे हैं उनसे पब्लिक को भटकाने का काम करती हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से बहुत सारी जगहों पर पेपर लीक हुआ था। 2024-25 में भी यू यूजीसी नेट के भी 2024 में परीक्षा लीक हुई थी। 2024 और 26 में आप देख रहे हैं नीट की परीक्षा लीक हो गई। उसके बाद इसमें लगभग 48 लाख छात्र प्रभावित हुए, फिर भी उसे कभी भी आपने प्राइम टाइम में या फिर हल्ला बोल में कभी भी नहीं देखा होगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे को ही उठाते हुए देखा रहेगा। तेलंगाना इसी तरीके से, तेलंगाना पब्लिक स्टेट पब्लिक कमीशन, वहाँ के भी परीक्षा जो है लीक हुआ था 2022 में। राजस्थान टीचर्स की परीक्षा, उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सभी परीक्षाएं। उसके बाद 77th प्रीलिमिनरी एग्जाम 2022 जो पेपर हुआ था बिहार का, उसमें जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ था। उत्तर प्रदेश 2021 स्टेट की परीक्षा लीक हुई थी, उसमें से 21 लाख बच्चे जो है प्रभावित हुए थे, फिर भी आपने प्राइम टाइम पे कभी भी इनको सुनते हुए नहीं देखा होगा। इसी प्रकार से एक रवीश कुमार है जो
पहले आज तक पे थे, फिर जी न्यूज़ पे थे, उसके बाद इन्हें डीडी न्यूज़ के चैनल पर ले लिया गया है। तो डीडी न्यूज़ के चैनल पर अभी ले लिया गया है। ये भी क्या करते हैं, व्हाइट और ऐसा करके कुछ तो प्रोग्राम चलाते हैं। जो अलग-अलग न्यूज़ चैनलों से निकाले गए हैं, उन्हें क्या किया गया है, डीडी न्यूज़ चैनल, जो कि एक बेहतरीन चैनल हुआ करता था, जिसे हम लोग बचपन में देखते थे, उन सभी चैनलों पर इन जैसे दलाल पत्रकारों को ले लिया गया है। तो सीबीएसई 10 और 12 2008 में भी परीक्षाएं लीक हुई थी। तो इस तरीके से बहुत सारी परीक्षाएं जो लीक होती हैं, उस पे इनकी जुबान जो है चलती नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे शिक्षक हैं, जैसे खान सर हैं, आपके और दिव्य कीर्ति हैं, विवेक सर हैं। इस तरीके से बहुत सारे शिक्षक हैं, आप देख रहे हैं। फिजिक्स वाला के जो फाउंडर है वो, ये सभी लोग मेहनत कर रहे हैं कि जो शिक्षा है उसे कम से कम रेट में बच्चों के पास पहुंचाया जाए, जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर हो। और ये चाटुकार पत्रकार जो है, दलाल पत्रकार कह सकते हैं, कि ये क्या कर रहे हैं कि भारत में शिक्षकों को ही दो कौड़ी का बता रहे हैं, जबकि ये किसी भी जगह पर जाते हैं, इन्हें भगा दिया जाता है। ये इंटरव्यू भी लेने लायक नहीं बचे हैं किसी भी जगहों पर। तो ये सब जो हमारे शिक्षक हैं, इन सभी शिक्षकों को इन्होंने दो कौड़ी का बता दिया है, और खुद को अच्छा बनाने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए एक पूरे के पूरे शिक्षा कम्युनिटी को बदनाम करने का पूरा का पूरा प्रयास किया। मैं एक बार फिर से सभी शिक्षकों से अपील करना चाहूंगा कि इस चटुकार पत्रकार, दलाल पत्रकार के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये मेन मुद्दे से आप सभी को भटका रहे हैं। क्योंकि मेन मुद्दा था सीबीएसई की जो परीक्षा हुई, वो यूपीएसआई की परीक्षा में हुई धांधली, लेखपाल की परीक्षा में हुई धांधली, साथ ही साथ यूपी जो नीट की परीक्षा हुई थी, वो सबसे लंबे बड़े लेवल पर धांधली हुई थी। उन सभी मुद्दों से, महंगाई के मुद्दे, पेट्रोल और डीजल के जो मुद्दे बने हुए हैं, उन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने एक तरीके से नए चाल चले हुए हैं। तो सभी शिक्षक और जितने भी अच्छे लोग हैं, वो ध्यान से ना भटके, मुद्दे से ना भटके। और मुझे लगता है सभी शिक्षकों को एक होकर इनको एक सबक देना चाहिए कि सभी जो भी शिक्षक हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं, कभी भी कोई फिर से उंगली ना उठा सके। इसी के साथ मैं अपने चैनल पर एक छोटा सा वीडियो डाला। अगर आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।